कहते हैं ना, चौबे गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे। वही हाल इस वक्त चीन का हो गया। चीन ने कश्मीर में बवाल करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हो गया और नाटो ने सबक सिखा दिया। अब राजदूत झांग बौखलाकर चेतावनी देने लगे। जानेंगे क्या है मामला और चीन पाकिस्तान के चक्कर में बुरी तरीके से क्यों फंस गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया और ये उम्मीद थी कि यहाँ पर चीन और पाकिस्तान अपना रोना रोते हुए आएंगे और हुआ भी कुछ वैसा ही। दरअसल भारत ने ये ऐलान किया कि G20 की कुछ बैठकें होंगी जम्मू कश्मीर में। मुख्य बैठकें हो या फिर छोटी बैठकें हो या अधिकारियों की बैठकें हो, कोई भी बैठक हो, कुछ हिस्सा जो होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा। ये खबर आने के बाद पाकिस्तान से ये उम्मीद तो थी और चीन से भी कहीं न कहीं इस तरह की उम्मीद थी। भारत ने जैसे ही इस प्लान को, इस प्रस्ताव को सामने रखा, वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से आ गया कि हम देख रहे हैं भारत जो ये कर रहा है ये गलत कर रहा है और पाकिस्तान इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज करता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विवादित क्षेत्र है और 70 सालों से ये UN में पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत इस इलाके को लेकर ये फैसला नहीं ले सकता है। जम्मू कश्मीर 2023 में G20 बैठकों की मेजबानी करेगा और आपको बता दें G20 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देश का समूह है, इसलिए बहुत ज्यादा मायने करता है। पाकिस्तान के बाद अब चीन भी आ गया पीछे पीछे। वैसे पाकिस्तान ने ये बात कही थी कि वो चीन, तुर्की और सऊदी अरब से ये कह रहा है कि आप G20 की बैठकों का बहिष्कार करो। हालांकि सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चीन ने अब पाकिस्तान के स्वर में स्वर मिलाते हुए ये कहा है कि जो दोनों मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। कौन कह रहा है? चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान कह रहे हैं। झाओ लिजियान का कहना है कि कश्मीर पर चीन का मामला एकदम से साफ है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है और UN के प्रस्तावों के तहत दोनों पक्ष मिलकर इनका समाधान निकाल सकते हैं। और झाओ का कहना है कि एक तरफ से ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि हालात और जटिल बन जाए। बातचीत के माध्यम से कोशिश करना चाहिए चीजों को हल करने का। जब ये सवाल किया गया कि तो क्या फिर G20 की जो बैठक हो रही है वो बैठक जम्मू कश्मीर में होगी तो आप इसमें हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर चीन का कहना है हम बैठक में शामिल होंगे या नहीं इसके बारे में अभी विचार करेंगे। जब POK का सवाल किया गया कि आपने POK में जिस तरीके से शुरू कर दिया, अवैध काम शुरू कर दिया, ये तो गलत है, इस पर चीन ने ये कहा कि हमने बस वहाँ के लोगों को विकास देने के लिए, अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए और लोगों की आजीविका सुधारने के लिए परियोजनाएं चलाई है और वो ऐसी परियोजनाएं हैं जो कश्मीर के उस हिस्से में है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। चीनी कंपनियां तो सिर्फ परियोजना चलाने में मदद करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है हमारा कि हमारा कश्मीर पर रुख बदल गया है। लेकिन सच क्या है? सच यही है कि CPEC परियोजनाएं गुजरती है POK के प्रमुख इलाकों से। यही वजह है कि इस मामले में चीन पाकिस्तान का साथ देगा, ये पता था। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जैसे ही भारत ने आर्टिकल 370 हटाया था, वैसे ही जितना पाकिस्तान नहीं बौखलाया था उससे ज्यादा चीन बौखलाया था। चीन के बौखलाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस इलाके में चीन की बड़ी नजर है। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद बहुत सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ में आ गई और केंद्र सरकार के हाथ में आने का आप नतीजा देखिएगा। ये संभव इसीलिए हो पाया है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार वहां अपना फ्री हैंड इस्तेमाल कर पाई है और बहुत सारी चीजें भी हुई है जो लोगों के विकास के लिए हुई है। लोग अब मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, न कि दूसरे के बहकावे में आकर आतंकी कामों में। पर यहाँ पाकिस्तान और चीन दोनों के मंसूबे फेल हो रहे हैं। यही वजह है आर्टिकल 370 हटने के बाद जितना पाकिस्तान बौखलाया था उससे ज्यादा चीन बौखलाया था और चीन ने इस बौखलाहट में आकर गलवान वाले कांड तक को भी प्लान कर लिया। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब
कुछ चल रहा है, तो अभी तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हुई थी। अभी चीन ने मात्र यही कहा था कि सोचेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो जैसे गाज गिर पड़ा है और ये गाज गिरेगा तो भारत इसमें बहुत अहम रोल में सामने आ जाएगा और भारत के ऐसा आते ही सबसे बड़ी टेंशन चीन को ही होगी और चीन के बातों से ये निकल कर सामने भी आने लगा। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से नाटो का विस्तार कर रहा है अमेरिका और नाटो का विस्तार करते हुए अब इसमें फिनलैंड भी शामिल हो रहे हैं, स्वीडन भी शामिल हो रहे हैं। एक तरीके से इस पूरे इलाके में जो रूस का इलाका है वहां पर विस्तार करके नाटो अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। नाटो या ये कहें कि अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। अब तक छोटे छोटे देशों के लिए तो कभी ये नाटो संगठन सामने नहीं आए हैं, लेकिन हाँ अमेरिका के लिए ये नाटो संगठन सामने आए हैं और कई सारे युद्ध इन्होंने लड़ा भी है। तो कह सकते हैं आप कि अमेरिका अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन अब असल प्लान क्या है? अब असल प्लान ये है कि इंडो पैसिफिक इलाके में भी नाटो को बढ़ाया जाए। अब अगर पहले वाले नाटो में भारत को शामिल किया जाता है तो भारत उस नाटो में शामिल इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो नाटो फिर रूस के खिलाफ लड़ने की बात करेगा और रूस और भारत के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हैं। नाटो का आर्टिकल 5 अगर आपको मिल जाता है, उस आर्टिकल 5 के अनुसार ये है कि जो 30 से अभी 32 देश होने वाले हैं, 32 देशों पर हमला मतलब 32 में से किसी भी एक देश पर हमला मतलब 32 देशों पर हमला माना जाएगा और 32 देश मिलकर जवाब देंगे। कल को अगर रूस को जवाब देना हुआ तो क्या फिर भारत भी सैन्य संसाधन देगा? इसलिए जो पुराना नाटो है उसमें शामिल होना भारत का संभव नहीं है। हाल ही में स्पेन के एक मंत्री आए हुए थे भारत और उन्होंने नाटो की मंशा को भी जाहिर कर दिया था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में भी नाटो का विस्तार होना चाहिए और नाटो का विस्तार होके इसमें भारत जरूर शामिल होना चाहिए। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भले नाटो को इस रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र में न लाए अमेरिका, लेकिन क्वाड को नाटो में बदल सकता है क्योंकि ये एक एशियाई नाटो बन सकता है। इसके अनुमान बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं। जैसे ही ये खबरें निकल कर आई हैं, वैसे ही यूएन में चीनी राजदूत हैं झांग जून, इन्होंने अब चेतावनी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आया तो इस क्षेत्र में उथल पुथल मच जाएगी और यहाँ फिर जंग होगा। नाटो ने दुनिया के कई क्षेत्रों में दिक्कतें पैदा की है। नाटो को यूक्रेन में जारी युद्ध से सीखना चाहिए। झांग का कहना था कि नाटो ने यूरोप वगैरह को सुरक्षित तो नहीं किया, बल्कि एक लड़ाई का बीज बो दिया और आज तक लड़ाई हो रहा है। हम एशिया प्रशांत में ये नहीं होने देंगे और ऐसा हुआ तो इस इलाके की शांति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। वैसे चीन का सबसे बड़ा डर यहाँ पर अब भारत है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर एशियाई नाटो का रूप लेता है क्वाड, तो क्या भारत को बिल्कुल प्रमुख रूप से भाग लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।